एवरीवन, सो प्यारे भैया कैसे हैं आप सब। हमने किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट और उसके एक्सरसाइज 4.3 हम देख रहे हैं। सो प्यारे भैया क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि हम कर रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन। सो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड एचसीएफ। यहां पे भी फाइंड एचसीएफ ही है, बट यहां पे है कि बाय यूजिंग डिवीजन मेथड और वहां पे था बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमने वहां पे तजज़ी की थी, फैक्टराइजेशन किया था, बट यहां पे हम डिवीजन मेथड से करेंगे। और करना क्या है, एचसीएफ ही फाइंड करना है। और एचसीएफ से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ से मुराद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही मालूम करना है, बट हमने डिवीजन मेथड से मालूम करना है। सो इसके हम कुछ पार्ट्स उनको सॉल्व करते हैं। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। 27x की क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, ये एक बड़ी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 3x माइनस 2 है। अब 3x माइनस 2 को बाहर रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू उसको अंदर रखेंगे और इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक बार सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने देखे क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। एक बार सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लो, उसके बाद सॉल्व करें। जो छोटी वैल्यू उसको बाहर रखो, जो बड़ी वैल्यू उसको ये देखो मैंने अंदर रख लिया और ये सॉल्व हुआ पड़ा है। बस आपको मैंने समझाना है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ तक। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कैसे हुआ है। अब जब ये अंदर आ गई, ये बाहर आ गई, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो 3x है, हमें शुरू वाली वैल्यूज को पूरा करना होता है। सारी वैल्यू को नहीं आपने देखना, जस्ट आपने पहली वाली वैल्यू को देखना है। इसको 27x की 3 को देखें तो 27x की 3 कैसे आएगा, मेरे पास तो ये है, तो मैं 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 27x की 3 आ जाए। भाई 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं, तो 9 को 3 से करो तो 27 आ जाएगा। और ये 1x है और ये 2x है, तो x प्लस 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की क्यूब भी बन जाएगा। ठीक है, x की 3 भी बन जाएगा। तो इससे मुराद हुआ कि मैं 9x स्क्वायर से, अब इसी को इग्नोर करो, जो ये वाली वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हमने लिखी हुई है। आपने जस्ट इसको देखना है, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पहली वैल्यू आ जाए। तो भाई साहब मैंने 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 27x स्क्वायर आ गया। तो इस 9x को जब मैं इससे करूंगा तो फिर माइनस 2x से भी करना पड़ेगा। तो 9x स्क्वायर को माइनस 2x से करूंगा तो वो 18x स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं, देखो ना, अगर मैं इसको इससे करूंगा तो फिर इससे भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो 9x स्क्वायर को मैंने इससे किया तो ये आ गया, 9x स्क्वायर को 2 से किया तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये डिवीजन के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जब नीचे वाली वैल्यू होती है तो उनके साइन चेंज होता है, प्लस नेगेटिव में तब्दील हो जाता है और जो नेगेटिव होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ना, ये माइनस इधर से आया था, पहले माइनस था, अब ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव है तो वो माइनस में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ये माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ये प्लस माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे और इधर से नीचे आ जाएगा। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 9 और 18 कितना होता है, 27 होता है। और x 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस 3x है तो ये भी आ जाएगा, माइनस 10 है तो ये एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट नीचे उतर जाएंगे। समझ रहे हैं, ये सारी लाइन नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास 20x स्क्वायर आ जाए। तो भाई साहब मैं ये 9x को मल्टीप्लाई करूं ना इसके साथ, तो मेरे पास 27, 9 को 3 से करूंगा तो 27 आ जाएगा, और x के साथ इधर लगाऊंगा तो x के साथ मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो 9x स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 27x स्क्वायर आ गया। अब इस 9x को माइनस 2x से भी करना पड़ेगा, तो 9x माइनस 2x होगा तो 18x आ जाएगा। ये माइनस का साइन है तो देखो ये माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब साइन मैंने बोला था चेंज कर देते हैं, ये प्लस का तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस, ये देखो ना, ये प्लस है, शो नहीं हो रहा, प्लस लिखते नहीं है, प्लस है तो ये माइनस, ऊपर वाला साइन नहीं देखना, जो चेंज हुआ है उसको देखें। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बन जाएगा, ये प्लस माइनस आपस में क्या जाएंगे, ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो ये देखो काट दिए इसको। अब ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस 18x में माइनस 3x हो जाए तो कितना बचता है, भाई 15 बचता है। ठीक है भैया, तो मैंने 15x लिख दिया और साथ में ये 10 था तो 10 मैंने एज इट इज ऊपर से कॉपी पेस्ट लिख दिया। अब मैं जरा गौर से देखें, अब मैं इस 3x को देखते हैं ना हमेशा, इस 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये 15x आ जाए। तो भाई इस 3x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो 5 को 3 से करें तो 15 भी आता है, और साथ में x इधर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके साथ ही लगा हुआ है, तो साथ में ये x आ जाएगा। अब इसी 5 को मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आ जाएगा। अब नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं, प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि प्लस लिखते नहीं है तो ये इसके साथ कट जाएगा। ये माइनस का 10x है, ये नीचे वाला प्लस है क्योंकि पहले माइनस का साइन चेंज हो गया, प्लस का बना हुआ है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी कट के तो पीछे क्या बचेगा, 0। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इससे मुराद है कि जो -x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 है, 3x माइनस 2 जो है ये हमारा एचसीएफ है, ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है भैया, समझ आई है, तो ये बहुत इजी पीजी था। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई तो पार्ट नंबर 2 को देखिएगा, समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड किया हुआ है एचसीएफ को। अब इसमें दो पार्ट तरीके से, पार्ट नंबर 2 को पहले सोल्व करते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं ये किस तरीके से। x की 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन के बाद मैंने वैल्यू को अगेन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू को अंदर रख दूंगा और छोटी वैल्यू को बाहर रख दूंगा। अब मैं इस x स्क्वायर को देखते हैं ना, पहले इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की क्यूब आए। भाई x स्क्वायर तो मेरे पास पहले ही है, तो मैं सिर्फ x के साथ -5 को नहीं देखना, आपने इस x को देखना है। x स्क्वायर को मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो x की क्यूब निकल आएगा। तो ठीक है भैया, इस x को पहले देखो, इस x को इन
सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ किया तो एक्स की 3 आ गया, इस एक्स स्क्वायर को माइनस 4x के साथ किया तो 4 का 4 और ये एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इस एक्स को 3 के साथ किया तो 3x बन जाएगा। ठीक है, अब साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस का था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का हुआ है और ये माइनस का हुआ है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब इन दोनों को आगे मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस कर दो, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का साइन बड़ी का साइन आएगा माइनस का, और माइनस 9 में से जब प्लस 4 निकलेंगे तो कितना आंसर आएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो 21x में से 3x माइनस हुए तो 18x आ जाएंगे, ये 9x का चीज वैसे ऊपर से कॉपी पेस्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब मैं माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लेके आ सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, भाई मैं माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा, इस माइनस एक्स को फिर मुझे इन दोनों के साथ भी करना पड़ेगा, इस माइनस एक्स को मैं 4 के साथ करूंगा तो माइनस 20x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 20x निकल आएगा, ये माइनस एक्स माइनस 5x के साथ करेगा तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 को 3 के साथ करोगे तो माइनस 15 निकलेगा, साइन चेंज कर दो, माइनस का था प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का था माइनस में हो जाएगा, माइनस का था प्लस में हो जाएगा। अब ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये दोनों कट जाएंगे, अब ये क्या बचेगा, प्लस का 18 है और माइनस का 20 है, तो बड़ी का साइन आएगा माइनस का और 20 में से 18 निकले तो कितना बचता है 2x। अब ये माइनस का है ये प्लस का है तो बड़ी का साइन आएगा प्लस 6, क्योंकि 15 के साथ प्लस लगा हुआ है, नीचे वाले साइन को देखते हैं, ठीक है, तो प्लस लगा हुआ है। अब 15 में से 9 निकले तो पीछे का बचता है 6, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -2 मैं कॉमन लूँ तो अंदर का बचेगा x -3, क्योंकि -2 कॉमन आ गया ना तो x -3 बच जाएगा। भैया देखो इससे आगे हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि -2x -3 आ गया, तो देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, भैया ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इसके साथ पूरा उतर रहा हो। अब मैं पता क्या करूंगा, इसको मैं बाहर रखूंगा, इसको अंदर रखूंगा, क्योंकि अब ये पूरा डिवाइड नहीं ना हो रहा, तो अब इस चीज को जो x -3 है इसको मैं बाहर रखूंगा और ये वैल्यू जो पहले बाहर थी इसको मैं अंदर रखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो पहले भैया देखिए मैंने जो x -3 को उसको बाहर रख लिया और जो x स्क्वायर -4x + 3 जो पहले बाहर था वो उसको मैंने अंदर लिख दिया। अब मैं जरा इसको करता हूँ, अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x स्क्वायर आ जाए, भैया x को मैं x के साथ करूंगा ना तो मेरे पास x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x को मुझे -3 के साथ भी करना पड़ेगा तो -3x आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस था तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस था तो प्लस में कन्वर्ट, साइन चेंज कर देते हैं। अब ये प्लस क्या है ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस का 4 ये प्लस का 3 तो बड़ी का साइन आएगा -x और 4x में 3x निकला तो अकेला 1x ही बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x लिख देता हूँ। अब ये 3 एज इट इज कॉपी आ जाएगी। अब मैं कौन सी वैल्यू, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास ये वाला x आ जाए तो -1 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये -1 x के साथ मल्टी होकर -x आ जाएगा, ये -x 3 के साथ मल्टी होकर +3x आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये प्लस क्या है ये माइनस का तो ये दोनों भी कट के पूरा एंड पे 0 आ रहा है, तो ये पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके मरादा फिर हमारा HCF क्या होगा, डिवीजन मेथड के जरिए जो लास्ट पे इधर कोने पे बचता है उसको हम HCF कहते हैं। पहले वाला नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी टर्म दो तरीके से हमने किया, पहले किया इसको बाहर रखा था और बड़ी वैल्यू को अंदर रखा था, उसके बाद जो आंसर आया था उसको बाहर रखा था और जो पहले बाहर था उसको अंदर रख दिया, तो उस तरीके से हमारा पूरा 0 उतर रहा है, तो इससे मुराद है x -3 हमारा HCF निकल आएगा। तो भैया ये हमारा आंसर है, भैया ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, पार्ट नंबर 3 को, बहुत ईजी है, ठीक है। अभी ये क्या कहता है 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है और दूसरी वैल्यू है 3x की क्यूब 12x स्क्वायर 6x प्लस 12 है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को मैंने सारा दोबारा लिख लिया। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहली वैल्यू इसको बाहर लिख लेता हूँ, जो बड़ी वैल्यू उसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, ये जो 6x की क्यूब वाली इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस 2x क्यूब को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाली वैल्यू निकले, इसको देखना होता है ना, ये पूरा करना होता है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 3 2 6 और क्यूब साथ आ जाएगा, 3 को 2 के साथ करूँगा 3 2 6 तो साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 2 के साथ करूँगा 3 2 6 साथ में x है तो x आ जाएगा, 3 को 2 के साथ करूँगा तो 3 2 6 आ जाएगा। अब इन सारों के साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएंगे, समझ रहे हो, ये प्लस का तो माइनस का तो कट जाएंगे, ये भी प्लस का ये माइनस का तो ये भी कट जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं कटेंगे क्योंकि ये बड़ी छोटी है, ये तो सेम थे तो इसलिए कटेंगे। अब ये क्या 12x स्क्वायर में जब 6x स्क्वायर माइनस होगा तो पीछे 6x स्क्वायर बचेगा और ये 12 में से 6 माइनस होंगे तो 6 बचेगा, समझ रहे हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में वैसे तो 6 भी कॉमन आ रहा है, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 3 कॉमन लिया तो पीछे का बचा 2x स्क्वायर प्लस 2 3 कॉमन आ गया तो इधर से बच गया 2x स्क्वायर प्लस 2 बच गया। तो अब इसको मैं बाहर रखूंगा, अब इस सारी वैल्यू को मैं अंदर रखूंगा, इसको मैं बाहर रखूंगा इसको अंदर रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसको सोल्व करके देख लेते हैं। अब देखो मैंने 2x स्क्वायर प्लस 2 को बाहर रखा और इस सारी वैल्यू को जो पहले बाहर थी, देखो ना ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है जो पहले बाहर थी, ठीक है। अब इसको मैंने अंदर रखा, ठीक है। अब जब मैंने अंदर रखा तो इसको सोल्व करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर है ना। अब मैं इसको इधर क्यों किस लिए रोका, क्योंकि मेरे ये देखो ना शुरू में 2 था तो इसलिए मैंने इसको इधर रोका है, ठीक है।
अच्छा, अब 2x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस x के साथ तो इसके साथ भी करना पड़ेगा, तो ये 2x की क्यूब बनेगा, ये x इसके साथ करेगा तो 2x बन जाएगा। अब ये साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस में, ये भी सेम है तो ये कट जाएंगे। अब क्या पीछे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर है, ये भी 2x है, 2x स्क्वायर पहले आ जाएगा। अब ये 2x माइनस का है, ये भी 2x प्लस का, तो ये कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। अब मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ कि 1 2x स्क्वायर, तो ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा, ये भी 1 2 के साथ करेगा तो 2 ही आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस में, अब ये भी कट रहा है, ये प्लस है, ये माइनस, ये भी कट रहा है, तो पूरा पूरा जीरो पे डिवाइड हो रहा है। तो एंड पे हमारे पास क्या बचा, जो एंड पे कोने में बचता है उसको हम कहते हैं कि हमारा HCF है। तो देखिए ना, HCF फिर किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल हुआ, और इसमें से कॉमन लो 2 एक साइड पे कर दो, तो ये अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये सारे का सारा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो मेरे भैया अगर समझ आइए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दे शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।